हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी प्लस मैथ को लेकर, जो आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। उसी सीरीज में प्रैक्टिस सेट थर्ड को आज हम देखेंगे। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट टू तक का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। जो बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में फर्स्ट और टू दोनों ही प्रैक्टिस सेट को आप देख सकते हो। हर एक सेट में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए, उनके एनालिसिस पे ये आपको ये जो क्वेश्चन है वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये जो प्रैक्टिस सेट है आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, साथ साथ हमारे चैनल का जो बेल आइकन है आप उसको ऑन कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा, जो आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो आपके पास ना सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो ठीक है, जैसे हर बार हमने बोला था, हर प्रैक्टिस सेट को हम ऑलरेडी सॉल्व करके रखेंगे। बस मैं आपको यहाँ पे समझाता हुआ चलूँगा, जिससे क्या होगा, हमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए काफ़ी समय मिल जाता है और चीज़ें भी बेहतर हमें समझ आएंगी। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपका लिया है हमने क्यू रूट से। बोला गया है 0.0000001 का घनमूल आपका क्या होगा। ठीक है ना। तो घनमूल का मतलब होता है क्यू रूट निकालना है इस नंबर का। इसको हमने क्यू रूट में लिख दिया। फिर क्या करना है, डेसिमल काउंट करना है कितने नंबरों बाद आ रहा है पीछे से। 1 2 3 4 5 6, 6 नंबरों बाद आपका डेसिमल आ रहा है। तो 1 जो नंबर था वो हमने ऊपर लिख दिया और नीचे 1 के साथ 6 जीरो हमने लगा दिए। फिर क्या किया हमने, इसको क्यू रूट है तो 3 3 का पेयर बनेगा। और 1 को हम ये भी लिख सकते हैं 1 × 1 × 1, 1 का क्यू तो 1 ही होता है। और इसको मैंने 100 के 3 पार्ट में ब्रेक कर लिया। 100 × 100 × 100 यानी कि 100 का भी क्यू रूट का पेयर बन गया और 1 का भी। तो 1/100 आ गया। जब आप 100 से 1 को डिवाइड करोगे, कितने नंबर बाद आपका जीरो है, 1 और 2। तो पीछे से 2 नंबर बाद आपका डेसिमल यहाँ आ जाता है 1 और 2, यानी कि 0.01 आपका जो है ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी कि करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया 19587 मल्टीप्लाई 637 प्लस 19587 मल्टीप्लाई 363 है। तो मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर क्या आएगा। चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, पहले बच्चों आपको देखना है ऐसे नंबरों में कहीं ना कहीं आपको ना सेम वैल्यू जरूर दे रखी होंगी। इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। ओके, तो इसमें क्या दे रखा है, 19587 दोनों पार्टों में आपका कॉमन है। हमने क्या किया, 19587 को कॉमन ले लिया। तो यहाँ जो रिमेनिंग टर्म बचेगा 637 प्लस का प्लस, और यहाँ बचेगा आपका 363। जब आप इनको ऐड करोगे प्यारे बच्चों, आपको मिलेगा 1000। और बाहर हमारा चल रहा है ब्रैकेट से 19587। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने का, जिसमें 3 जीरो आपके जिस ऑप्शन में आ रहे हैं 19587 को लेके, वही आपका सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो है थर्ड, यानी कि सी सही हो जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन सी, बट हमें ध्यान रखना है कैलकुलेशन पे कुछ चीज़ें कॉमन तो नहीं, कॉमन है तो उनको बाहर निकाल लेंगे। फिर जो बचेगा ब्रैकेट में, उसको जैसे एडिशन के बाद आपका यहाँ पे क्या बन रहा है, 1000। ओके, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बोला गया है किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 79 है। यदि उन दोनों संख्याओं में 23 का अंतर हो, तो वो इन चारों में से वो कौन सी संख्या है आपकी होने वाली है। ठीक है ना। तो शॉर्ट ट्रिक से ही हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो बोला गया है दो संख्याएं हैं, उनका योगफल कितना, 79। सारे ऑप्शन को आप ऐड करके देखिए। 39 प्लस 40 79 होता है। 29 प्लस 50 79 होता है। 49 प्लस 30 कितना होता है, 79 होता है। 28 प्लस 51 वो भी 79 होता है। यानी कि इसमें चारों ही ऑप्शन अभी हमारे ऑन है, किसी को भी हम एलिमिनेट नहीं कर पाए। फिर अगला जो सेंटेंस है वो दे रखा है, यदि उन दोनों संख्याओं का जो अंतर है, यानी कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 23 है। बस आपको क्या करना है, इनमें से आपस में सारी संख्याओं को माइनस कर लीजिए जो ऑप्शन में दे रखे हैं। जिस भी नंबरों को आपस में माइनस करने पर अगर 23 आपको मिल जाएगा, वही सही हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन था वो आपका डी सही था। जब हम 51 को 28 से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 23, और 51 प्लस 28 आपका 79 होता है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो फुलफिल कर रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज को। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम एग्जाम में क्वेश्चनों को लगा सकते हैं, जिससे अपना टाइम हमें बचा रहेगा। और भी क्वेश्चन में हम अपना टाइम दे सकते हैं जो थोड़े से लिटिलली टफ होते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये है, यदि किसी घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है ना। तो घन के विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3 इंटू भुजा, यानी कि साइड जो दे रखी होगी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में घन का विकर्ण आपको दे रखा है। घन का विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3 है, और √3 का वैल्यू आपको दे रखा है 8√3।
ठीक है ना। घन का विकर्ण क्या होता है, √3a, और √3a के बराबर जो वैल्यू उसने दे रखी है वो किसके, 8 √3 के। विकर्ण का फॉर्मूला ये हो गया, विकर्ण की वैल्यू दे रखी है, दोनों को हमने इक्वल लिख लिया, ठीक है ना। फिर क्या करना है, √3 से आपका √3 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए का वैल्यू आपका 8 सेंटीमीटर बचेगा। तो भुजा कितनी आ गई हमारी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो आपका होता है 6a², ठीक है ना। याद रखना है, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a²। 6 मल्टीप्लाई भुजा आपने कितनी निकाली, 8, 8 का स्क्वायर यानी कि 64, 64 मल्टीप्लाई बाई 6, सो यू विल गेट 384। जो आपका ऑप्शन है प्यारे बच्चों, वो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ बोला गया यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 3/4 से 63 कम है, 63 कम है, तो संख्या बतानी है। हमने क्या ले लिया, संख्या ले ली x। क्वेश्चन में बोला गया संख्या का 30% यानी कि x का 30% किसके बराबर है, उसी संख्या के जो हमने ले रखी है उसके 3/4 से 63 कम है। तो क्वेश्चन को लेके हमने इक्वेशन फ्रेम कर लिया। 30% के लिए हमने 30 को 30 के पीछे से जब हम परसेंट हटाएंगे तो 100 से हम डिवाइड करते हैं, तो x मल्टीप्लाई 30/100 हो गया, इक्वल्स टू ये कितना हो गया, 3x/4 माइनस का 63। आपका जीरो से यहाँ से जीरो कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग टर्म बचा 3x/10 इक्वल्स टू 3x/4 माइनस का 63। इसके बाद बची थी कैलकुलेशन, कौन किस तरीके से करता है वो डिपेंड आप लोगों पे करता है प्यारे बच्चों। मैंने क्या किया, 63 को ले गया मैं लेफ्ट हैंड पर, तो ये इधर माइनस का तो प्लस का हो गया। इस टर्म को मिले आया राइट हैंड पर, तो ये प्लस की टर्म थी, तो माइनस का 3x/10 हो गया। फिर आपको यहाँ पे 10 और 4 का एलसीएम ले लेना, 20 आएगा। 4 से 5 टाइम कट होगा तो 15 ऊपर हो गया, 5 3 जा 15, 10 से 2 टाइम तो 3 2 जा 6। ओके, बाकी आगे की कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल सी है। अब जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 56, 15 माइनस 6 हो गया 9x, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1260 आ गया। 9 से ये 140 टाइम आपका प्यारे बच्चों कट होगा। तो x की जो वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए जो संख्या निकल के आएगी वो आपकी निकल के आएगी 140, यानी कि ऑप्शन जो आपका है ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अब 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा, बोला गया है 600 रुपये साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 हो जाते हैं, ठीक है ना। 600 रुपये हैं, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितने हो जाते हैं, 720 हो जाते हैं। बोला गया है यदि जो ब्याज की दर है उसे 2% हम बढ़ा दें तो यह धन फिर कितना हो जाएगा, ठीक है ना, ये पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया ब्याज की दर कितनी बढ़ाई गई है, 2%, 4 वर्ष में। अब क्या है, 4 वर्ष में जो मूलधन होगा उस पे भी अतिरिक्त कमाई होगी। पहले 600 था, 600 पे 4 वर्ष में 720 हो रहा था। अब इसी 600 के लिए हमने क्या किया, जो इंटरेस्ट की जो दर है वो हमने 2% बढ़ा दी, यानी कि 4 साल तक 2% अब एक्स्ट्रा चलेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है 720 वो 4 वर्ष के लिए है। 4 वर्ष के लिए हमने 2% बढ़ा दी, यानी कि 4 साल तक ये 2% एक्स्ट्रा ही चलेगा, यानी कि 4 टू ज़ा 8, 8% की अतिरिक्त कमाई होगी जो आपका वहाँ पे मूलधन है। यानी कि 600 रुपये का 8% आपको निकालना है, वो कितना आएगा 48, यानी कि 4 वर्षों तक 48 रुपये और इंक्रीज हो जाएंगे। पहले ये 720 थे, अब जैसे हम 2% बढ़ा देंगे तो उसमें 48 हम ऐड कर देंगे, तो हमें मिलेगा 720 प्लस 48। जब हम ऐड करेंगे तो 768, यानी कि 768, यानी कि जो ऑप्शन है वो आपका बी सही हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको यही मेथड वहाँ पे अप्लाई करना है। अगर बेस और किसी मेथड से जाओगे काफ़ी लेंथी होगा, टाइम भी ज़्यादा हमारा वहाँ पे वेस्ट होगा, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन 6 आपको समझ आ गया होगा। तो अगर डाउट रह गया तो प्लीज़ आप वीडियो को वापस प्ले करके देख लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। बोला गया है संख्याएं दे रखी हैं आपको, जब हम इनका आपस में सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुणनफल करने का जो भी आंसर आएगा उसका इकाई अंक या क्या, जो इकाई अंक है वो क्या होगा ये आपको बताना है। यानी कि पहले इन सबका मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने का जो भी आंसर आएगा उसका इकाई अंक यानी कि लास्ट वाला नंबर आपका क्या होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाए तो किस तरीके से करना है, तो जितने भी आपके नंबर मल्टीप्लाई में दे रखे इन सब की यूनिट डिजिट निकाल लीजिए, यानी कि इकाई अंक निकाल लीजिए। इसका इकाई अंक कितना हो गया 3, इस नंबर का इकाई अंक कितना हो गया 2, और इस नंबर का इकाई अंक कितना हो गया 8। इन सब का आपस में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 6 होता है। 6 का जब हम 8 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, और 48 का भी हम लास्ट वाला नंबर यहाँ पे लेंगे, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है इकाई अंक, यानी कि यूनिट प्लेस पर जो भी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद
वो नंबर हमें बताना होता है। तो इसका जो ऑप्शन है प्यारे बच्चों वो आपका 8 यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में नंबर दे रखे हो और आपसे इकाई अंक पूछा जाए तो कुछ नहीं करना, उन नंबरों के लास्ट वाले एक एक नंबर ले लीजिए। मल्टीप्लाई करने का जो भी आंसर आएगा उसकी लास्ट डिजिट वाला ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आपको दिखाई दे रहा होगा, बोला गया है 50 रुपए और 75 पैसों का पैसों में जब हम चेंज करेंगे तो वो कौन सा ऑप्शन चारों में से सही होगा, ठीक है ना। तो देखिए सब तरीके के क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रखे हैं हर एक टॉपिक से, ठीक है ना। कोशिश ये है कि हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाए, ठीक है ना। 10 क्वेश्चंस के जो प्रैक्टिस सेट है हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। उम्मीद है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, कुछ चीज़ें आपकी पहले से क्लियर होंगी, कहीं भी जो डाउट होगा हमारे साथ जो प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ना बोला गया हमें पता है 1 रुपए में जो पैसे होते हैं वो 100 पैसे होते हैं, ठीक है ना। और रुपए कितने हमारे पास 57 को हमने पैसों में चेंज कर लिया क्योंकि जो चारों ऑप्शन है वो पैसे में है और पैसों में ही कन्वर्ट करनी है सारी वैल्यू। तो कितने हो गए 5700 यहाँ पे पैसे हो चुके हैं। 5700 यहाँ से आ गए और पहले से हमारे पास 75 है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद 5775। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की और 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये रहा। 9 और 10 आपको यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो बोला गया है 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है। तो ये इन तीनों में से कौन से वो गुणज होंगे, ठीक है ना। तो आपको ये चेक करना है पहले 3 के गुणज का मतलब क्या है, वो संख्या जो 3 का मल्टीपल होंगी ही होंगी, ठीक है ना। पहले आप इसमें देख लीजिएगा कौन से जो नंबर है वो 3 से यहाँ पे कट नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। इसमें जो ऑप्शन बी है वो 3 से कट नहीं हो रहा है क्योंकि 34 3 से कट नहीं होगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके ऑन है, ठीक है ना। पहले हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, वो ऑप्शन इसमें से निकाल देंगे जो 3 का मल्टीपल है ही नहीं। अब बाकी बचे 3 ऑप्शन ए, सी और डी, इन तीनों में से वो कौन सा नंबर होगा जिनको ऐड करने पर 99 आई, ठीक है ना। 99 आने के साथ साथ वो 3 का मल्टीपल भी हो, वो भी क्रमागत संख्या है, मतलब एक के बाद एक आने वाली संख्या है जिनके बीच में जो अंतर है सिर्फ एक 3 का रहे, ठीक है ना। कितने का रहे, 3 का। 3 का मल्टीपल पूछा तो 3 का ही डिफरेंस उनमें चलेगा। तो इसमें वो नंबर देखो आपके किस में आ रहे हैं, 30 से 33 हो रहा है, 33 से 36 हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो 3 का डिफरेंस तो आपका इसमें भी चल रहा है, बट 3 का डिफरेंस यहां नहीं चल रहा, तो इसकी वजह से ये ऑप्शन ए तो कट हो गया। अब सी और डी में से एक सही होगा। तो मैंने क्या बोला, क्रमागत संख्या वो होती है जिनमें इक्वल डिफरेंस चलता है, जितने का गुणज पूछा गया उतने का ही चलेगा, ठीक है ना। 3 का गुणज पूछा गया तो 3 का ही मल्टीपल सब में चलना चाहिए। तो वो जो ऑप्शन है प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी वो यहां से निकल के आ रहा है। 30 से 33 हो रहा है, 33 से 36 हो रहा है। मैंने यहाँ पे आपको ब्रेक करके भी समझाया हुआ है। हम 30 को 3 इंटू 10 लिख सकते हैं, 33 को 3 इंटू 11 और 36 को 3 इंटू 12, यानी कि ये तीनों जो नंबर हैं वो 3 के मल्टीपल हैं और क्रमागत संख्याओं का मल्टीपल है, ठीक है ना। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ज़्यादा लेंथी करेंगे नहीं एक्स एक्स प्लस 1 करके, तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे समझ आ गई होंगी। हमें क्वेश्चन पहले एलिमिनेट करने होते हैं, एलिमिनेट करने के बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है ना। लिखने के लिए तो ऑप्शन ये भी सही है, बट जो सीरीज है वो सीरीज यहाँ पे बन रही है, ठीक है ना। ओके, तो ना चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन में बोला गया ए और बी की जो आयु का जो अनुपात है वो 6:5 है, यानी कि ए और बी का जो आयु का अनुपात है एज का 6:5, यानी कि ए की जो आयु हो गई एज 6x हो गई, बी की हमने ले ली 5x हो गई। क्वेश्चन में बोला कि इनकी आयु का योग यानी कि a प्लस बी यानी कि 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 44, यानी कि 11x इज इक्वल टू 44। तो x का जो वैल्यू है वो हमारा कितना आ गया 4, ठीक है ना। तो यहाँ से अभी तक हमने क्वेश्चन 44 तक पढ़ा और वहां से हमने x निकाल लिया, तो a की एज जो हो गई वो 24 हो जाएगी, 6 इंटू एक्स यानी कि 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24। बी कितना है हमारा 5x, 5 इंटू 4 20। तो हमने क्या किया, ए और बी की दोनों की जो एज है वो निकाल ली। ए है हमारा 24 साल का, बी हमारा हो गया 20 साल का। क्वेश्चन में बोला गया अब 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। 8 वर्ष बाद यानी कि आगे, अब दोनों 8 साल आगे बढ़ जाएंगे, तो जो ए पहले 24 का था वो आपका 32 का हो जाएगा 8 साल बाद, और बी जो पहले पहले 20 का था वो अब 28 का हो जाएगा। बस आपसे क्या पूछा गया, 8 साल बाद जितनी इनकी आयु बनेगी उनका अनुपात आप बता दीजिए, 32:28। अब ये कट हो रहा है आपके 4 से, 4 8 द 32 और 4 7 द 28। ओके, ए और बी का जो अनुपात है वो आपका 8:7 आपका यहाँ से
आ गया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। जहाँ भी थोड़ा-सा डाउट रह जाता है, प्लीज़ आप वीडियो को वापस से प्ले करके देख लीजिएगा। उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो उम्मीद है ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चन हमने अच्छे क्वेश्चन आपको मटेरियल देने की हमारी कोशिश है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।